2 जुलाई 1995 की रात दिल्ली की हवा में एक अलग ही गंध थी। वहां मक्खन जल रहा था, लेकिन रोटियों पर नहीं। वहां आग धधक रही थी, लेकिन खाना पकाने के लिए नहीं। उस रात दिल्ली के सबसे मशहूर इलाके करनॉट प्लेस की एक छत पर तंदूर के अंदर कुछ ऐसा जल रहा था, जिसकी बदबू ने एक पुलिस वाले को भी उल्टी करने पर मजबूर कर दिया। जब उसने तंदूर के अंदर झांका, तो उसे कोई कोयला या लकड़ी नहीं दिखी। उसे इंसान की 2 टांगे दिखी। यह कहानी है तंदूर कांड की। तारीख थी 2 जुलाई 1995। रात के करीब 11 बज रहे थे। दिल्ली का करनॉट प्लेस, जो दिन में लोगों की भीड़ से भरा रहता है, उस वक्त सन्नाटे में डूबा हुआ था। लेकिन इस शांति के बीच कुछ अजीब हो रहा था। अशोक यात्री निवास होटल की छत पर बने बगिया रेस्टोरेंट से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही थी। उस इलाके में दिल्ली पुलिस का एक सिपाही, कांस्टेबल अब्दुल नजीर कुंजू, पेट्रोलिंग पर लगा हुआ था। अचानक उसकी नजर उस आग पर पड़ी। पहली नजर में उसे लगा कि शायद रेस्टोरेंट की किचन में आग लग गई। वह मदद करने के लिए तुरंत ऊपर भागा, लेकिन जैसे जैसे वह छत के करीब पहुंचा, हवा में एक ऐसी बदबू थी जो किसी की भी होश उड़ा दे। वह बदबू लकड़ी या कोयले की जलने की नहीं थी। वह एक तीखी अजीब सी गंध थी, जो सीधे दिमाग पर असर करती थी। जब कांस्टेबल कुंजू छत पर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट का मैनेजर केशव एक बड़े से तंदूर के पास खड़ा है और आग को और तेज करने की कोशिश कर रहा है। कुंजू ने चिल्लाकर पूछा, "यह क्या जला रहे हो तुम?" उसने कहा, "साहब कुछ नहीं, बस पुराने चुनाव के पोस्टर और बैनर जला रहा हूँ।" लेकिन कांस्टेबल कुंजू को शक हो गया। पोस्टर जलने से ऐसी बदबू नहीं आती। उसने केशव को धक्का दिया और तंदूर के अंदर झांका, और जो उन्होंने देखा वो मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। आग की लपटों के बीच पोस्टर नहीं, एक इंसानी धड़ जल रहा था। उसके पैर तंदूर के बाहर लटक रहे थे। पुलिस को वहां एक लाश मिली, लेकिन यह लाश किसकी थी और इसके पीछे कौन था? इसका जवाब था सुनील शर्मा। सुनील शर्मा उस वक्त कोई आम आदमी नहीं था। वह दिल्ली की राजनीति का एक उभरता हुआ सितारा था। यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष। पावर, पैसा और रुतबा उसके पास सब कुछ था। और दूसरी तरफ थी नैना साहनी। नैना एक महत्वाकांक्षी लड़की थी, एक ट्रेनी पायलट जो आसमान में उड़ने के सपने देखती थी। सुशील की पावर और चमक दमक को देखकर वह उसकी तरफ खींची चली आई। दोनों ने मंदिर में चुपचाप शादी कर ली थी। लेकिन यह शादी नैना के लिए कोई सपना नहीं, बल्कि एक बुरा ख्वाब बनकर सामने आया। सुशील शर्मा बेहद शक्की मिजाज का इंसान था। वह नैना को अपनी जागीर समझता था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि नैना किसी और मर्द से बात करे या घर से बाहर ज्यादा वक्त बिताए। सुशील का सबसे बड़ा शक नैना के पुराने दोस्त मतलूब करीम पर था। नैना और करीम सिर्फ दोस्त थे, लेकिन सुशील के दिमाग में शक का कीड़ा इस कदर बैठ चुका था कि उसे हर फोन कॉल पर, हर मुलाकात में साजिश नजर आती थी। नैना अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी। वह पायलट जो आसमान छूना चाहती थी, अब 4 दीवारी में घुट रही थी। अब आते हैं उस मनहूस शाम पर, 2 जुलाई। वो शाम जब सुशील अपने बंगाली मार्केट वाले फ्लैट पर पहुंचा। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसने देखा कि नैना हाथ में ड्रिंक्स लिए किसी से फोन पर बात कर रही है। सुशील को देखते ही नैना घबरा गई और उसने फोन काट दिया। बस यही वह पल था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। सुशील ने तुरंत फोन पर रिडायल बटन दबाया। दूसरी तरफ से आवाज आई मतलूब करीम की। सुशील के दिमाग पर खून सवार हो गया। उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली। नैना के चेहरे पर खौफ था। वह शायद माफी मांग रही थी, लेकिन सुशील ने कुछ नहीं सुना। उसने ट्रिगर दबाया और 3 गोलियां, एक गोली नैना के सर में, एक गर्दन में और एक दीवार पर। नैना की मौत वहीं उसी वक्त हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली दरिंदगी अब शुरू हुई। हत्या करने के बाद सुशील को नैना की मौत का दुख नहीं था। उसे डर था तो बस अपनी पॉलिटिकल करियर का। उसने नैना की लाश को एक बोरी में भरा और अपनी कार की डिग्गी में डाल दिया। सोचिए, वह शख्स पूरी रात दिल्ली की सड़कों पर अपनी पत्नी की लाश लेकर घूमता रहा, यह सोचकर कि इसे कहाँ फेंकना है। तभी उसे याद आया अपना दोस्त केशव और उसका बगिया रेस्टोरेंट। रात के सन्नाटे में वह रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां उसने केशव के साथ मिलकर प्लान बनाया कि लाश को तंदूर में जला दिया जाए, ताकि कोई सबूत न बचे। यह सोचना भी कितना घिनौना है कि जिस तंदूर में लोगों के लिए खाना बनता था, वहां उस रात एक इंसान को जलाया जा रहा था। जब लाश तंदूर में फिट नहीं हो रही थी, तो इन लोगों ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने लाश के टुकड़े किए ताकि वो आग में समा सके। और जब आग धीमी पड़ने लगी, तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने रेस्टोरेंट से मक्खन और घी मंगाया और लाश पर डाल दिया, ताकि आग और तेज भड़के। लेकिन कहते हैं ना, अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, किस्मत उसका साथ नहीं देती।
अगर कांस्टेबल अब्दुल नजीर उस वक्त वहां न गुजरता तो शायद यह राज कभी बाहर ही नहीं आता। सुशील वहां से भाग नहीं, वो दिल्ली से राजस्थान, फिर मुंबई और फिर चेन्नई भागा। लेकिन पुलिस और मीडिया का दबदबा इतना था कि आखिरकार उसे सरेंडर करना पड़ा। इस केस में सबसे बड़ी चुनौती थी कि लाश की पहचान कैसे करें। तंदूर की आग ने चेहरे और शरीर को पूरी तरह बिगाड़ दिया था। शुरू में कोशिश की गई कि मामले को दबा दिया जाए। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोलियों का जिक्र तक नहीं था, लेकिन जब मीडिया ने सवाल उठाए तो दूसरा पोस्टमार्टम हुआ। डॉक्टर्स ने जली हुई हड्डियों के बीच से गोलियां ढूंढ निकाली। और सबसे बड़ी बात, इस केस में भारत में पहली बार डीएनए टेस्ट का इतना बड़ा इस्तेमाल हुआ। नैना के माता पिता के डीएनए से लाश का मिलान किया गया और यह साबित हुआ कि वह लाश नैना साहनी की ही थी। कोर्ट में यह केस सालों तक चला। 2003 में निचली अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट केस माना और सुशील को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी को उम्र कैद में बदल दिया। कोर्ट का कहना था कि यह मर्डर पहले से प्लान नहीं था, बल्कि शक और गुस्से का नतीजा था। सुशील शर्मा ने जेल में 23 साल गुजारे। वहां उसने अपने अच्छे आचरण का हवाला दिया, जेल लाइब्रेरी में काम किया और आखिरकार 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। आज सुशील शर्मा आजाद है, लेकिन यह केस हमारे लिए कई सवाल छोड़ जाता है। क्या 23 साल की सजा उस दर्द की भरपाई कर सकती है जो नैना के माँ बाप ने सहा? तंदूर कांड सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये हमारे समाज की उस सोच का आईना है जहां एक मर्द अपनी पत्नी को अपनी प्रॉपर्टी समझता है। यह उस राजनीतिक घमंड की कहानी है जिसे लगता है कि वह कानून को अपनी जेब में रखता है। कांस्टेबल नजीर की बहादुरी को याद रखिएगा, क्योंकि अगर वो वहां नहीं होते तो शायद नैना की राख हवा में गुम हो जाती और किसी को खबर न लगती। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।